क्वेश्चन, द फर्स्ट वन इज प्रूव दैट द फंक्शन, ये गिवन फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस कहाँ पे हमें बताना है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू देन हमें उसके x इक्वल्स टू माइनस 3 पे बताना है, और लास्ट में हमें x इक्वल्स टू 5। ये तीन अलग अलग पॉइंट्स को x की वैल्यूज़ के ऊपर हमें बताना है कि ये गिवन फंक्शन 5x माइनस 3 इज कॉन्टीन्यूस और वट एवर। सो हमें प्रूव करना है तो ये कॉन्टीन्यूस होगा। कैसे, लेट्स सी हियर। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए फॉर द कॉन्टिन्यूटी देयर इज अ वे, ये एक तरीका है दैट द वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू a फॉर अ गिवन फंक्शन एफ एक्स शुड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट a। हमें इस फंक्शन की लिमिट के ऊपर गिवन पॉइंट के हिसाब से आंसर चेक करना है, और गिवन पॉइंट को डायरेक्टली फंक्शन में डालकर इन दोनों लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। दिस इज द बेसिकली द वे थ्रू वी कैन प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो हियर लिमिट x अप्रोचेस, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हमें 0 पे चेक करना है। 0 एफ एक्स इज इक्वल शुड इक्वल टू द एफ ऑफ 0। अगर ये स्टेटमेंट सेटअप कर जाती है या ये गिवन लिमिट से और डायरेक्टली ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होती है तो हम कहेंगे द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x0। नाउ हियर फॉर द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x अप्रोचेस टू 0, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 5x माइनस 3। यहाँ पे फंक्शन की बनावट के ऊपर काफ़ी निर्भर करेगा कि हमें लिमिट का इस्तेमाल कैसे करना है, बिकॉज इस फंक्शन में डिनोमिनेटर आपका 1 है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में वेरिएबल लाइक x जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, तो हम यहाँ पर x अप्रोच डायरेक्टली करवा सकते हैं विच इज़ 5 0 माइनस 3 विच इज़ माइनस ऑफ 3। सो द लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 3। नाउ for the RHS the function is 5x minus 3, and for 0 the value directly at 0, फंक्शन की 0 पे डायरेक्टली वैल्यू भी -3 आ रही है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द लिमिट x अप्रोच टू 0 जो गिवन फंक्शन है is equals to f0 and the answer is -3. Hence the given function is continuous at x equals to 0. दूसरा point, now at x equals to 3, x equals to -3 पे चेक करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x approaches to -3 the function and -3 पे, इन दोनों पे हमें वैल्यू चेक करनी है। अगर तो ये इक्वल आ जाता है तो कंटिन्यूस, अदरवाइज से द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x माइनस ऑफ 3 एंड एफ एक्स इज अगेन 5x माइनस 3। सो वैल्यू x अप्रोचेस टू -3, इट इज माइनस ऑफ 18। सो RHS एफ एक्स 5 of x माइनस 3 डायरेक्टली -3 सब्स्टिट्यूट करने पर अगेन माइनस ऑफ 18। सो क्लियरली फ्रॉम द लिमिट साइड x अप्रोचेस टू -3 एफ एक्स एंड डायरेक्टली एफ एक्स के अंदर -3 पुट अप करने पर द आंसर दोनों तरफ से -18 आ रहा है, तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू -3 के लिए भी गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे देखने में बड़ा सिमिलर लगेगा कि हम दोनों तरफ एक ही जैसा काम करते जा रहे हैं, पर लिमिट का इस्तेमाल अगर हम इस ढंग से कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर के ना होने की वजह से और एक सिंपल फंक्शन होने की वजह से हम जो लिमिट की वैल्यू है डायरेक्टली अप्रोच करवा रहे हैं। आगे चल के हम देखेंगे जब फंक्शंस की टाइप बदलेगी तो डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस के लिए लिमिट की जो
जो यूसेज है वो भी अलग तरीके से होगी। फॉर x इक्वल्स टू 5, यहाँ पर अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फॉर अ फंक्शन what it comes, limit x approaches to 5, the function is 5x minus 3। ये फंक्शन की बनावट कुछ इस ढंग से है कि हम डायरेक्टली x की वैल्यू 5 अप्रोच कर सकते हैं। 5 और 5 25 minus 3 which is 22। ऑन द अदर साइड डायरेक्टली अगर हम 5 डालते हैं तो यहाँ से भी 22 ही वैल्यू निकल कर आएगी। सो कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो फंक्शन f(x) 5x माइनस 3 है, तीनों गिवन पॉइंट्स के ऊपर इसकी लेफ़्ट और राइट जो डेफिनेशन है फंक्शन की वो एग्जिस्ट कर रही है।